अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोहनी पर ज़र्ब लगने से बिजली का करंट क्यों महसूस होता है और लोग शादी के बाद मोटे क्यों हो जाते हैं? या फिर क्या आपको पता है सब ब्लेड्स का डिज़ाइन एक जैसा क्यों होता है और केले हमेशा टेढ़े ही क्यों होते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर सांप की बीन की धुन पर नाचते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांपों के कान नहीं होते, लेकिन फिर भी सांपों के लिए दिलकश बीन क्यों बजाते हैं? क्या वाकई सांप बीन की धुन पर नाचता है? दर हकीकत सांप हवा में मौजूद आवाज की लहरों पर रद्द अमल जाहिर नहीं करते, बल्कि वो अपने जबड़े में पाई जाने वाली एक खास हड्डी के जरिए जमीन से निकलने वाली कंपेन को महसूस करते हैं। सांप सिर्फ हिलती हुई चीजों को वाज़े तौर पर देख सकता है, इसलिए जब स्पेरा बीन बजाते हुए उसे इधर उधर घुमाता है तो सांप भी बीन के साथ साथ हरकत करता है और लोग समझते हैं सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। फैक्ट नंबर 2, पापुआ न्यू गिनी एक समुद्री मुल्क है जो न्यू गिनी जजीरे के मशरकी निस्फ हिस्से पर काबिज है। उसने ऑस्ट्रेलियाई इंतजामिया के 60 साल बाद 1975 में अपनी खुद मुख्तारी कायम की। ये मुल्क अपने जजायर समेत तकरीबन 1,78,700 मुरब्बा मील के रकबे पर मुहीत है और इसकी आबादी तकरीबन 7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। पापुआ गई सकाफती तौर पर जाना माना मुल्क है जिसमें लगभग 856 जुबानें बोली जाती हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा लिसानी लिहाज से मशहूर मुल्क है, जहां दुनिया की कुल जुबानों का 12% हिस्सा है। फैक्ट नंबर 3, आपको हम सब के जिस्म पर कहीं न कहीं तिल नजर आएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तिल हमारे जिस्म पर क्यों होता है और कैसे बनता है? दरअसल हमारे जिस्म में मेलानिन नामी रोगन पाया जाता है जो हमारे जिस्म की रंगत का तयन करता है। जिसमें मेलानिन जितना ज्यादा होगा उसका रंग उतना ही गहरा सांवला होगा। अगर ये मेलानिन एक जगह जुर्मट की शक्ल में जमा हो जाए तो बहुत स्याह हो जाता है, जिसे हम तिल कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने ब्लेड जरूर इस्तेमाल किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि तमाम कंपनियां एक ही डिजाइन के ब्लेड क्यों बनाती हैं, कोई और डिजाइन क्यों नहीं बनाती? दर हकीकत साल 1901 में जिलेट कंपनी के बानी ने अपने साथी विलियम टैगरसन के साथ मिलकर इस ब्लेड को डिजाइन किया था। इसने इसी साल डिजाइन को पेंट करवाया और 1904 में ब्लेड तैयार करवाना शुरू किया। इब्तदाई तौर पर जिलेट वाहिद कंपनी थी जो ब्लेड और उस्तरा इख्तियार करती थी। उस वक्त ब्लेड को बोल्ट के जरिए रेजर या उस्तरे में लगाया जाता था, इसलिए ब्लेड के दरमियान में एक खास डिजाइन बनाया जाता था। जब जिलेट कंपनी का कारोबार आगे बढ़ा तो दूसरी कई कंपनियां भी मार्केट में आईं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पुराने डिजाइन की कॉपी की। दर हकीकत उस वक्त जिलेट वाहिद कंपनी थी जो उस्तरा भी बनाती थी। कंपनियों ने नया डिजाइन बनाया तो वो उस्तरे में फिट नहीं बैठता था, इसलिए जिलेट कंपनी ने जो डिजाइन बनाया था वो चलता रहा और आज भी तमाम कंपनियों के ब्लेड के दरमियान का डिजाइन एक जैसा है। फैक्ट नंबर 5, साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि कुत्ते हमारी सांसों और पसीने में तनाव को सूंघ सकते हैं। 4 पालतू कुत्तों को उनके मालिकान ने रज़ाकाराना तौर पर 3 खुशबुओं वाले कनस्तरों में से एक को मुंतखब करने की तरबियत दी थी और 700 में से 650 से ज्यादा आजमाइशों में उन्होंने कामयाबी से पसीने या सांस के नमूने की निशानदही की जो तनाव के शिकार लोगों से लिए गए थे। कुत्ते बू के जरिए अपनी दुनिया का तजर्बा करते हैं, चीजों को पहचानते हैं। उनकी इंतहाई हसास खुशबू का पता लगाने की सलाहियतें पहले ही मनशियात, दमाग़-खेज़ मवाद और बीमारियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें बाद कैंसर, ज़ियाबतीस और यहाँ तक के कोविड भी शामिल है। कुत्ते इंसान से बू उठा सकते हैं और दिमाग में महफूज कर सकते हैं, जिस बिना पर वो अपने मालिक या उसके करीबी लोगों को आसानी से पहचान लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, शादी के दिनों में हमारे यहाँ इंतहाई पुरतकल्लफ और मुर्गन खाने पकाने और खाने का रिवाज है। फिर हनीमून या मुतवस्सित तबके के अफराद जो हनीमून अफोर्ड नहीं कर सकते वो कुछ छुट्टियां लेकर घर पे ही रिलैक्स कर लेते हैं। शादी के बाद 10-15 दिन और फिर पूरे खानदान बरादरी की तरफ से नो ब्याहता जोड़े की दावतों का सिलसिला इस सारे अरसे में, जो कि 1 से 2 माह तक भी मुहीत हो सकता है, दूल्हा दुल्हन को इंतहाई पुरतकल्लफ और हैवी चिकनाई और कार्ब से भरपूर खाना खाने का इत्तफाक होता है। फिर साथ मिठाई, स्वीट डिशेस का अलग से एहतमाम, यानी चिकनाई और कार्ब्स के बाद ढेर सारी शुगर एंटीक भी।
एक बालिग मर्द की योमिया कैलोरी रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज, जबकि खवातीन के लिए 2000 कैलोरीज हैं। जबकि इन दिनों तो एक वक्त के खाने की कैलोरीज भी 2000 का हिस्सा छू लेती हैं। दूसरी वजह यह है कि इतना अरसा एक तो इंसान की जिस्मानी मशक्कत ना होने के बराबर होती है, मतलब काम से भी खुलासी होती है, ऊपर से इतने दिन वॉक, जॉगिंग, वर्जिश भी शायद ही कोई करता हो, तो गेन की हुई एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न भी नहीं हो पाती। क्या जिनसी ताल्लुक इंसान में मोटापे का बायस बन सकता है? नहीं, जिन्स कैलोरीज गेन नहीं बल्कि कैलोरीज बर्न करने का बायस बनता है, लिहाजा उसे शादी के बाद मोटापे की वजह करार देना दुरुस्त नहीं। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोग केला खाना पसंद करते होंगे। ये फल जितना लजीज है उतना ही ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसके साथ ये खुशी के हार्मोन्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केला टेढ़ा ही क्यों होता है? अगर आपने नहीं सोचा तो जान लें, जब केले का फल बनना शुरू होता है तो ये एक गुच्छे की शक्ल में जाहिर होता है। केले के गुच्छे सब ने देखे होंगे। ये एक कली की तरह होता है जिसके हर पत्ते के नीचे केले का एक गुच्छा होता है। इसे मुकामी जुबान में कुंगर भी कहते हैं। शुरू में केले नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यानी सीधा बढ़ते हैं। असल में केले की टेढ़ी शक्ल की वजह नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एक साइंसी तस्वर है। अगर तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो शायद आपने पढ़ा और सुना होगा। ये नजरिया कहता है कि कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो सूरज की तरफ बढ़ते हैं, यानी सूरजमुखी भी उसकी एक मिसाल है। केले के दरख्त का रुझान भी यही है। इस सूरत में केला बाद में ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यही वजह है कि उसकी शक्ल टेढ़ी हो जाती है। चुनाचे जब भी सूरज की रोशनी आती है, केले सूरज की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए केले की शक्ल पहले जमीन की तरफ फिर आसमान की तरफ बढ़ने की वजह से टेढ़ी हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये देखा होगा कि जब भी हमारी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो तेज दर्द की बजाय करंट या झुंझलाहट का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि कोहनी की हड्डी जो हमें बर्क की रो का एहसास दिलाती है, उसे आम जुबान में फनी बोन कहा जाता है। दरअसल एसाब का काम दिमाग से मौसूल होने वाले पैगामात को बाकी जिस्म तक पहुंचाना है। जिस्म के पूरे एसाबी निज़ाम की तरह ज्यादातर एसाब हड्डियों, गूदे और जोड़ों के दरमियान भी महफूज होते हैं, लेकिन कोहनी से गुजरने वाला हिस्सा सिर्फ जिल्द और चर्बी से ढका होता है। ऐसी हालत में जैसे ही कोहनी किसी चीज से टकराती है, उस एसाब पर बराह रास्त झटका लगता है तो हमें करंट महसूस होता है। अब जब ये दबाव अचानक बराह रास्त आपके एसाब पर पड़ता है तो आपको तेज झुंझलाहट या करंट, गुदगुदी और दर्द का मिला जुला एहसास होता है। यही वजह है जब कोहनी किसी चीज से टकराती है तो हमें बहुत अजीब लगता है। फैक्ट नंबर 9, आमतौर पर बाजारों में फरोख्त होने वाली मछली को ताज़ा रखने के लिए उन पर पानी छिड़क दिया जाता है ताकि वो सूख न जाए। लेकिन अब ऐसा देखने में आया है कि खुश्क मछलियों को फरोख्त करने का कारोबार भी चल पड़ा है और लोगों की बड़ी तादाद खुश्क मछली खरीदने आती है। लेकिन क्या खुश्क मछली सेहत के लिए फायदेमंद होती है? एक गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक ग़िज़ाइयत के पहलुओं से खुश्क मछली आला किस्म की प्रोटीन, सेहतमंद फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे अज्जा शामिल होते हैं और ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का एक अनोखा ज़रिया भी होती है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे मज़ेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।